बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। हमने सबसे पहले नाउन के बारे में बात की, फिर प्रोनाउन के बारे में बात की, वर्ब के बारे में बात की। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट द एडवर्ब। इसके नाम से ही पहचाने तो ये लिखा है एडवर्ब। एड का मतलब मेजॉरिटी होता है जमा करना। किसके अंदर जमा करेगा? वर्ब के अंदर जमा करेगा। दैट इज एडवर्ब। बेसिकली एडवर्ब की जो हमारे पास डेफिनेशन है, दैट डिस्क्राइब द वर्ब, एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब, दिस इज कॉल्ड एज एडवर्ब। सपोज दैट मैं कहता हूं शी स्पीक्स, अब वो बोलती है, शी स्पीक्स। या मैं लिखूं शी स्पीक्स क्लियरली, वो साफ बोल रही है। इसका मतलब जो साफ बोल रही है ना, अब साफ क्या बता रहा है? स्पीक्स उसका बोलना बता रहा है। दैट डिस्क्राइब द वर्ब, आपको पता है ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। दैट डिस्क्राइब द वर्ब और एन अदर एडवर्ब। तीन चीजें मैं बता रहा हूं, वर्ब, एन अदर एडवर्ब और एडजेक्टिव। ये तीन चीजें कौन बताएगा? ये तीन चीजें हमारे पास एडवर्ब बताएगा। हमने जब पार्ट्स ऑफ स्पीच का ओवरव्यू पढ़ा था, तो मे भी आपको याद हो, मैंने वहां पे इसके एक नाम लिखा था एडवर्ब के सामने, बूस्टर। बूस्टर मतलब जो हमारी एनर्जी को बूस्ट करता है। एग्जाम्पल, हम रेड बुल पीते हैं या ये स्टिंग होती है, इसके अंदर निकोटीन होती है। तो जब थोड़ी सी पीते हैं हमारी बॉडी थोड़ी रिलैक्स फील करती है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ लोग चाय के बहुत फेवरेट होते हैं, चाय बस हो मजा आ जाए। क्यों? चाय की पत्ती के अंदर निकोटीन होती है। वो निकोटीन हमारे जो हार्मोन्स है उनको स्टेबलाइज करती है, उनको बूस्ट करती है। तो ये जो एडवर्ब है, ये हमारे सेंटेंस को बूस्ट करता है, उसमें ऐड करता है। ऐड क्या करेगा? या तो वर्ब के बारे में बता रहा होगा, वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा होगा, या अनदर एडवर्ब को डिस्क्राइब कर रहा होगा, या एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा होगा। अब इसकी कुछ टाइप्स हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले एडवर्ब ऑफ द मैनर। एडवर्ब ऑफ द मैनर में हमें जो आंसर मिलेगा वो हाउ का आंसर मिलेगा। हाउ। अब अगर मैं कहूं ही रन्स क्विकली, ही रन्स क्विकली, वो तेज भागता है। अच्छा, एक तो है वो स्लो भागता है, एक वो तेज। अगर वो ही रन्स स्लोली या बोलो ही रन्स क्विकली, तो स्लो भाग रहा है या तेज भाग रहा है, ये चीज कौन बताएगा? एडवर्ब ऑफ द मैनर। हाउ का आंसर ये देगा। सेकंड है एडवर्ब ऑफ द टाइम। टाइम के बारे में बताएगा, ये आंसर देगा व्हेन, कि कब। जैसे बोलूं आई विल कम, मैं आऊंगा, आप बोलोगे सर कब आओगे? अगर मैं कहूं आई विल कम टुमारो, मैं कल आऊंगा, आने वाले कल आऊंगा, तो दैट इज एडवर्ब ऑफ द टाइम। जहां पे हमें आंसर मिलेगा व्हेन का। और व्हेन आई विल कम टुमारो, तो टुमारो यहां पे क्या हुआ? एडवर्ब ऑफ द टाइम। देन हैज प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये हमें वेयर का आंसर देगा। अगर मैं बोलूं कम, आ जाओ, तो कहां आ जाओ भाई? कम हियर, इधर आ जाओ। तो हियर क्या है? दैट इज द एडवर्ब ऑफ द टाइम, जहां पे हमें वेयर का आंसर मिल रहा है। नेक्स्ट वन है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहां पे हमें हाउ ऑफ्टन का आंसर मिलेगा। फ्रीक्वेंसी, बार बार करना, वो काम जो बार बार हो रहा हो, वो आंसर क्या देगा? फ्रीक्वेंसी का। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, सपोज दैट मैं कहूं ही ऑलवेज स्टडी या ही ऑलवेज कम्स लेट, वो हमेशा लेट आता है। अब वो हमेशा लेट आता है, ये उसकी आदत बन चुकी है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी बन चुकी है। तो ये क्या होगा हमारे पास? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एंड लास्ट इज एडवर्ब ऑफ द डिग्री। ये हमें आंसर देगा हाउ मच। अच्छा, सपोज दैट अगर मैं बोलूं आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूं। अच्छा भाई, कितना करते हो? अगर मैं बोलूं आई लव वेरी मच, मैं बहुत ही प्यार करता हूं, तो वेरी क्या होगा यहां पे? एडवर्ब ऑफ द डिग्री। जैसे मैं बोलूं ही इज हैप्पी, वो खुश है। कितना खुश है? ही इज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश है। तो ये बहुत क्या होगा? वेरी क्या होगा? एडवर्ब ऑफ डिग्री, जो कि हाउ मच बता रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं बोलूं सपोज दैट ही इज क्लेवर, वो चालाक है। कितना चालाक है? ही इज वेरी क्लेवर, बहुत चालाक है। तो ये क्या होगा? एडवर्ब ऑफ द डिग्री। तो इस टॉपिक में हमने ये देखा एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब दैट डिस्क्राइब द वर्ब,
एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब कॉल्ड एज एडवर्ब। ठीक है, अब नाम से ही जाहिर है एड और वर्ब। एक और एग्जांपल यहां पे लिखी थी मैंने, जैसे बोलो ही रन्स, वो भागता है। अब अगर देखो ही रन्स फास्ट, वो तेज भागता है, तो यहां पे तेज क्या होगा, वो बता रहा है कि कैसे भागता है, स्लो भागता है, तेज भागता है, भागने के बारे में कौन बता रहा है, फास्ट बता रहा है, ये फास्ट क्या होगा, एडवर्ब। तो इसके टाइप को हमने देखा, एडवर्ब ऑफ द मैनर जो कि हाउ का आंसर देता है, फिर हम देखा एडवर्ब टाइम, ये टाइम के बारे में बताता है, फिर है एडवर्ब प्लेस, जगह के बारे में, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के बारे में, हाउ ऑफ्टन, एंड एडवर्ब ऑफ डिग्री, हाउ मच के बारे में, कितनी, हाउ मच का आंसर देता है। जैसे हमने पढ़ा ही इज वेरी हैप्पी, एंड हमने पढ़ा आई लव यू वेरी मच, तो यहाँ पे वेरी हो गया। और एग्जांपल देख रहे हैं, ही इज वेरी क्लेवर। होपफुली आपको क्लियर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम एडजेक्टिव को डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।